कल यानी 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस है। 24 साल पहले भारतीय जाबाजों ने अपने अदम्य साहस और जज्बे से पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। करगिल की 24वीं वर्षगांठ पर जाबाज वीरों को याद करते हुए एक वीडियो जारी हुआ है। इस वीडियो को देखिए और जोश से भर जाइए। हो जाती है और जब बात हो अपनी ही सरजमी की हिफाजत की तो जिंदगी बहुत छोटी नजर आती है। साल 1999, करगिल की पहाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, जिसके नीचे छुपे बैठे थे कुछ काले नाग। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की सेना के जवान सैनिक नहीं बल्कि जिहादी का भेष धरकर द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपोला रिज, करगिल के आसपास कासगंग, बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक में आ पहुंचे थे। चाक चौबंद भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम ने इनकी आहट को महसूस कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें दुश्मन सेना ने बंदी बना लिया और पेट्रोलिंग टीम की अगुवाई करने वाले लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का शव शत-विशत हालत में भारतीय सेना को सौंपा। बिना वक्त गवाए भारत की तीनों सेनाएं हरकत में आ गईं और दुश्मन पर आक्रमण की रणनीति बनाकर अपनी तोपों के दहाने दुश्मन की तरफ मोड़ दिए। और आपको बता दें कि TV9 संवाददाता इरफान कुरैशी करगिल के बत्रा टॉप पर पहुंचे। द्रास से देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश जहां आज 24वां विजय दिवस करगिल विजय को लेकर मना रहा है, इस समय हम मौजूद हैं बिल्कुल बत्रा टॉप के सामने और यहां पर टाइगर हिल, टोलोलिंग की ऊंची पहाड़ियां लगातार आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो लगातार बत्रा टॉप को लेकर विक्रम बत्रा को लेकर की जा रही है, जो कि उस समय मेजर थे और उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और उस बलिदान के बारे में अब लोग लगातार चर्चा करते हैं, देश उन्हें याद कर रहे हैं। यानी मेजर विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र, उनके भाईजान इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैं जब भी देखता हूँ कि जो लास्ट वॉर हुआ विच इज़ 1999 इन कारगिल वॉर, और हमारे जितने भी वीर सैनिक थे, राइट, विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, अनुज नैयर, विजन थापर, संजय जी हैं, योगेंद्र जी हैं, इन सब की जो वीर गाथाएँ हैं, जो तरीके से इन्होंने ऊंची पहाड़ियों पे जाके कब्जा किया था, जो दुश्मनों ने इनको वापस छुड़ाया और अपनी मातृभूमि का जो पूरा हमारा वो जो पूरा जितना भी एरिया था वापस लिया, इन सब की स्टोरीज अभी भी हमारे किसी करिकुलम में नहीं है। आई थिंक एक तो वो जरूर इंक्लूड होना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम इन दी स्कूल्स, और दूसरा जितने भी हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं उनको इन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे उन्होंने यंग एज में एट द एज ऑफ 22 24 दे डेयर टू गो अप एंड डू समथिंग डिफरेंट फॉर द कंट्री। आज पिछले कल यहाँ द्रास पहुँचा तो बहुत अच्छा लगा, पूरा बदला हुआ है, बहुत अच्छे मकान बन गए हैं, होटल्स बन गए हैं और टूरिज़्म यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। और जब मैं उस समय सोचता था कारगिल बिल्कुल एकदम डेजर्टेड था और लोग जो है गांव छोड़ के चले गए थे, बहुत कम लोग थे, जानवर खुलेआम घूम रहे थे, पोर्टर्स, पोनीस, वो सब खुले काम कर रहे थे, लेकिन लोकल्स ने उस टाइम हमारी बड़ी मदद की। लेकिन पहली बात तो यह है कि आज के मौके के ऊपर यहाँ पर आके मुझे बहुत खुशी भी है और प्राउड फीलिंग भी है, ख़ासकर उनको मिलके जिनके रिलेशन यहाँ पर शहीद हुए, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का, तो सबसे पहले तो मुझे वो है कि मुझे मौका मिला है उनको मिलने का। दूसरी बात ये भी है कि कई मेमोरीज याद आती हैं जहाँ पर हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन ये भी याद आता है कि हमारे जवान कितनी बहादुरी से यहाँ पर लड़े। एक है कि एक रिपोज हुआ है फेथ सिस्टम में। तो मैं जब मैं अभी आता हूँ पूरे 24 साल बाद और मैं देखता हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन की जो मुझे और मेरे सीईओ अभी ब्रिगेडियर दैट टाइम कर्नल कुशाल ठाकुर, तो उन्होंने हम वेटरन्स को बुलाया है, दिखाया है और ये है, और हमको मतलब कि ये तो व्हेन इट्स अ नॉस्टैल्जिक सोच पड़ता है। तो दुख ये भी होता है कि जो हमारे शहीद साथी हमारे साथ में, पर उनका बलिदान के कारण ही आज हम ये है। और तो करगिल की जीत को लेकर 24 साल पूरे होने जा रहे हैं और हमारी भारतीय सेना वहां पर द्रास में शौर्य और पराक्रम कर रही है।